कृष्णा, राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो सुबह की क्लीनिंग चल रही है और जो पोछे का पानी होता है ना, उसमें मैं नमक ज़रूर डालती हूँ। थोड़ा सा ही नमक डालती हूँ, जैसे कि 2 चुटकी बस। इसे डालने से अगर हम नमक के पानी से घर में पोछा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। साथ के साथ घर में जो कलह कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों की विचार नहीं मिलते, ये सारी प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो घर में जो आप पोछा का पानी यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड करिए। और घर में अगर पॉजिटिविटी लानी है ना, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। क्या होता है, घर में तनाव तभी बढ़ता है जब लोग आपसी में एक दूसरों की बातों का सम्मान नहीं करते। क्या होता है कि अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसकी बात शांति से सुन लीजिए। हो सकता है कि आपको भी गुस्सा आ रहा हो। जब घर में 2 लोग रहते हैं तो अगर दोनों ही लोग एक तरीके से एक बहस करते रहेंगे, दोनों में से कोई एक भी चुप नहीं होगा, तो बात तो शांत तो होगी ही नहीं, कलह कलेश तो बढ़ेगा ही। तो 2 लोग हैं, अगर एक बोल रहा है तो दूसरा अगर चुप हो जाएगा, समझदारी दिखाएगा, तो अपने आप ही घर में शांति बनी रहेगी। और जब आप चुप रहना सीख जाती हैं ना, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा चुप ही रहना है। जब आपको लगे कि आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, अगर चुप रहने से आपका रिश्ता बनने लगता है, तो आप थोड़ा चुप रह जाइए, तो काम काफ़ी बन जाएगा। और यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि अगर आपको लगता है कि आप चुप हो गई हैं, तो जो सामने वाला है ना, उसे खुद में भी गिल्टी फील होगा कि मैं कब से बोले चली जा रही हूँ और इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो ये होता है समझदारी से काम करना। क्यों ही अपनी एनर्जी को बर्बाद करना। अपनी एनर्जी को अच्छे कामों में व्यस्त करिए। फालतू दूसरों को जवाब देने से, तू मैं करने से जहाँ बातें बढ़ती हैं, ऐसी जगह में अपनी एनर्जी क्यों ही वेस्ट करना। अपनी एनर्जी को लगाइए भगवान के नाम जाप में, मंत्र जाप में, जो आपको और ज़्यादा एनर्जी देगा। अगर आप किसी से बहस करते हैं, किसी को सवाल जवाब करते हैं, तो आपकी एनर्जी तो ऐसी जगह जा रही है जिससे आपको कुछ भी नहीं मिलना है। तो ये सारी बातें हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं ना, तो हमारा जीवन काफ़ी खुशहाल हो जाता है और सबसे बड़ी चीज़ हमारी मेंटल पीस बनी रहती है। हम कई बार कुछ कह तो देते हैं, पर बाद में उसे सोचते रहते हैं कि हमें ये नहीं कहना था, हमने ये क्यों कह दिया। वो जो 2 मिनट की बहस होती है ना, वो पता नहीं कितने दिनों तक हमारा मेंटल पीस खो देती है। इसलिए अपने घर का पॉजिटिव माहौल बनाकर रखिए। अपने मन को भगवान की शरणागति में रखिए। आपको शांति मिलेगी और वो सुकून मिलेगा जो आपको और कहीं नहीं मिलता। एक और बात, अगर मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ की किसी बात पे बहस हो गई। मान लीजिए हस्बैंड की शिकायत है कि तुम सारा दिन घर में रहती हो, करती क्या हो। तो अगर देखिए, अगर आप घर पर रहती हैं और घर पर रहते हुए आपने अपने घर के सारे काम कंप्लीट नहीं किए, तो जो सामने वाला इंसान है, जो घर से बाहर गया है, तब घर की हालत जैसी थी, अगर उसके आने तक भी घर वैसा ही फैला है, तो वो तो 2 शब्द कहेगा ही। आप खुद को उसकी जगह पर रख कर देखिए। अगर आप घर से बाहर जा रही हैं कुछ काम से, सपोज़ मानिए आप मार्केट जा रही हैं। मार्केट जाने के समय आपके किचन के सिंक में 4 ग्लास पड़े हुए थे जूठे। अब आपके घर में कोई और है जिसे आपने कहा तो नहीं, पर आपने उम्मीद रखी कि आपके आते तक ये जो 4 जूठे ग्लास हैं, वो उसे साफ़ करके वापस उसकी जगह पर लगा दे। पर वो ऐसा नहीं कर पाया। तो अब जब आप वापस आएंगे तो आपको गुस्सा आएगा ना कि बस इतना छोटा सा काम था, मैं बाहर से इतना सारा काम करके आ गई, फिर भी ये काम इसने नहीं किया। तो यही चीज़ होती है, अगर आप घर पर रह रही हैं तो आप घर पर उन सारे कामों को बखूबी करिए, जिससे आपके घर का ऑरा भी अच्छा होगा और आपके घर में माहौल भी अच्छा बना रहेगा। अब मान लीजिए हस्बैंड ऑफिस से आते हैं और वो देख रहे हैं कि आप बस फ़ोन स्क्रॉल कर रही हैं और कुछ काम का चीज़ नहीं देख रही हैं, बस यूं ही रील्स स्क्रॉल कर रही हैं। और घर चारों तरफ फैला पड़ा है, बर्तन जूठे पड़े हुए हैं, किचन फैली हुई है, बेडशीट भी अच्छे से नहीं लगी हुई है, सोफ़े पे चीज़ें फैली हुई हैं। तो जब इस तरीके से घर का हाल बुरा रहेगा, तो जो भी आएगा, मान लीजिए कोई गेस्ट ही आ गया, तो ये सारी चीज़ें जब फैली रहेंगी तो कितना बुरा लगेगा। और फिर यही छोटा सा जो गुस्सा है ना, यही हमारे घर में छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगती हैं और कलह कलेश का रूप ले लेती हैं। तो इसलिए अपने घर को सबसे पहली चीज़ है ऑर्गेनाइज करके रखिए, जो अच्छी एनर्जी रिलीज़ करेंगे और आपके जो थॉट्स हैं वो भी पॉजिटिव रखेंगे।
दूसरी चीज़, जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक आप बहस में पड़िए ही मत। तीसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करिए ताकि आपका जो मन है वो शांत रहे। जब हमें गुस्सा भी आता है तब भी अगर हम नाम जाप करने बैठ जाते हैं तो हमारे मन का गुस्सा कम हो जाता है और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। तो इसलिए अपने मन को शांत रखना है तो नाम जाप करिए, भगवान का कोई भजन गुनगुना लीजिए और साथ के साथ अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए। हम तभी चिड़चिड़े होते हैं जब हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, अपने आप को सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर चिड़चिड़ाहट है, घर का माहौल बिगड़ रहा है, तो सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, सुकून के कुछ पल खुद के साथ बिताइए और सोचिए कि वो कौन सी बात है, वो कौन सी कारण है जिसकी वजह से आपका मन इतना अशांत है, और उस कारण का उपाय खोजिए, निदान खोजिए और अपने मन को शांत करिए। तब आपके घर का माहौल पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें हैं, आदतें हैं, जिन्हें फॉलो करके हम अपने घर का ऑरा पॉजिटिव बना सकते हैं, घर से कलह कलेश मिटा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने आप पे जब जीत पाते हैं ना, तभी हम सब कुछ कर पाते हैं। तो अपने मन को मजबूत बनाइए और सबसे बड़ी बात, नाम जाप का सहारा लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बातें। और ये लिली के फ्लावर्स हैं, मेरे घर में खिले हुए थे, सुबह मैं इन्हें तोड़ कर लाई थी रखूँगी करके, अब मुरझा गए हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।